सरकार ने हालांकि एक उम्मीद तो दी है कि डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स हैं उनकी रेगुलराइजेशंस को लेकर जरूर फैसला लिया जाएगा और उसको लेकर कमेटी का भी गठन किया है, लेकिन सरकार की नीयत पर कहीं ना कहीं शक है इन डेली वेजर्स को, इन कैजुअल्स लेबरर्स को, क्योंकि पहले भी इस तरह की कमेटियों का गठन हो चुका है। अब सरकार को नींद से जगाने के लिए और सरकार को ये चेताने के लिए कि आप याद रखें कि इस बार उनकी जो लड़ाई है वो निर्णायक है। इस बार सिर्फ बातों से और झूठे आश्वासन से काम नहीं चलने वाला, इस बार आर पार की लड़ाई होगी और सरकार को इस तबके का ध्यान रखना होगा, इनके साथ न्याय करना होगा, रेगुलराइजेशन करनी होगी और उसके लिए पॉलिसी लानी होगी। अब इसको लेकर एक महापंचायत, 2 दिन की महापंचायत 21 और 22 तारीख को हरि सिंह पार्क में होने जा रही है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर जो डेली वेजर्स हैं, क्या जो लेबर्स हैं, इकट्ठा होंगे और एक साथ यहाँ पर आवाज उठाएंगे अपनी रेगुलराइजेशंस को लेकर और सरकार के खिलाफ। इस पर बातचीत करने के लिए कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के एक सीनियर लीडर पवन कुमार जी हैं। पहले भी ये डेली वेजर्स की आवाज उठाते रहे हैं और बार बार सरकार के साथ जो है इन्होंने अपनी कई वार्ताएं भी की, लेकिन कई मामलों को लेकर हालांकि इनको कई सफलताएं हासिल नहीं हुई, लेकिन उसी को लेकर अब इन्होंने ये प्लान किया है कि अब 2 दिन की ये महापंचायत होगी और सरकार को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया जाएगा। पवन जी, इस बार लगता है कि अब पूरी तैयारी में है कि सरकार को किसी तरह से अब आप कोई स्पेस नहीं शायद देना चाहते, ताकि जो नई सरकार बनी है 7-8 साल बाद, तो यहाँ पर अब डेली वेजर्स का मामला हल होना चाहिए। हाँ, देखिए, सबसे पहले व्यूज टुडे की पूरी टीम, खासतौर पर अरुण जी, आपका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस में डेली वेजर्स की आवाज़ जो है पहुँचाने के लिए मेरे 61,000 परिवार तक रोल जो है आपने निभाया है, उसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ। ये जो प्रोग्राम है, ये महापंचायत का हमें इसे नाम दिया है कि जम्मू कश्मीर के तमाम 61,000 परिवार मुख्तलिफ महकमों में जो लगातार सेवाएं दे रहे हैं, पानी, बिजली, सफाई, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, स्टेट, मेडिकल हेल्थ, उसके बाद होम गार्ड्स का जिक्र करूं, या और भी बहुत सारे महकमे हैं जहाँ लोग हमारे साथी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन पिछले 20-25 सालों से एक जाति होती आ रही है। जाति क्या है कि रेगुलेशन का कोई अता पता नहीं, और खास तौर पर जब जम्मू कश्मीर यूटी के रूप में कन्वर्ट हुआ, जब जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा हटा करके यूटी में कन्वर्ट किया गया, जिसमें 2 हिस्से में जो है डिवाइड कर दिया गया, एक लद्दाख का और एक जम्मू कश्मीर। लद्दाख वाले डेली वेजर्स को उनको यूटी का रेट मिल गया, लेकिन जम्मू के डेली वेजर्स के साथ इस तरह का एक बद्दा मजाक किया गया कि ना तो यूटी का रेट मिला है, ना उनके रेगुलेशन का अता पता है। उसी संदर्भ में कुछ लोग मेरे साथी लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अरुण जी, स्पष्ट मैसेज है, मैं बार बार मीडिया के माध्यम से कह चुका हूं कि ये किसी एक डिपार्टमेंट की लड़ाई नहीं है, ये किसी एक तबके की लड़ाई नहीं है, एक मजहब की लड़ाई नहीं है, या किसी एक एरिया वाइज की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार की है और तमाम डेली वेजर्स को एक प्लेटफॉर्म पे आकर के लड़ना होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है। 2014-16 से हमने ये लड़ाई को शुरू किया था। कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट का एक बैनर जो है वो तैयार किया था, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट को हमने बुलाया कि डेली वेजर की तो पहचान ही कोई नहीं थी। साल में कभी ईद पे, कभी दिवाली पे, कभी होली पे, कभी मिल गया 1000 रुपया, कभी 500 रुपया, तो बस हो गई। इस बैनर ने, जब जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट ये बैनर हमने तैयार किया, हमने तमाम साथियों को एक प्लेटफार्म, खुला प्लेटफार्म दिया, यहाँ पर आकर के डेली वेजर अपनी आवाज रखता, और वो रखी। और आपने भी कवर किया है, वो जून महीने की गर्मी हो और जम्मू की सड़कों पे जब मेरे साथी कपड़े उतार करके प्रोटेस्ट किए हैं, इस आवाज को बुलंद किया, और तब जाकर के ये बात दिल्ली तक भी पहुंची। और उसके बाद सरकार ने एक डाटा वो है कलेक्ट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हैं कितने डेली वेजर्स, तो ऑनलाइन का सिलसिला स्टार्ट हुआ। तमाम डेली वेजर्स को ऑनलाइन के दायरे में लाया गया, बायोमेट्रिक के, और उसके बाद प्रॉपर वेजेस हेड की हमारी डिमांड थी कि प्रॉपर वेजेस हेड हो, तो वो प्रॉपर वेजेस हेड मिला। मंथली जाकर के मेरे कैजुअल लेबर साथियों को जो है वेजेस जो है मिलने लगी। लेकिन जो हमारी डिमांड रेगुलेशन की थी, कुछ बखवा जरूर पड़ा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे जितने भी जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स देख रहे हैं, उन सब तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि कुछ बखवा पड़ा।
2-3 साल का गैप पड़ गया। मुझे कुछ खुद भी एक फैमिली प्रॉब्लम्स थी, मेरे पिताजी बीमार थे, मैं उस कार्य में व्यस्त रहा। मेरे और साथी वो भी अपने निजी किसी कार्य में व्यस्त हो गए, जिस कारण कुछ लोग और साथी निकले बाहर, उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया। हमने वेलकम किया, हमने हर सिलसिले में जो है समर्थन किया उन्हें कि आप आवाज उठा रहे हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन जब मंशा किसी के सामने नजर आए तो फिर मैं कहता हूं कि कदम हमने पीछे कर लिए कि ये कहीं ना कहीं आपका की इशारा क्या है कि क्या लगता है कि डेली वेजर्स के बीच में कोई एकजुटता नहीं है? जो अलग अलग इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं, क्या आपस में कोई तालमेल नहीं है? क्या कहना चाहते? बिल्कुल आपने स्पष्ट कहा, हर एक को जो है डिवाइड करने के लिए तोला हुआ है। कोई कहता है कि मैं अपने मोहल्ले का प्रधान, कोई कहता है मैं 10 डेली वेजर का प्रधान, कोई कहता है मैं 50 डेली वेजर का प्रधान, कोई कहता है जी हम एक डिपार्टमेंट की बात करेंगे, कोई कहता है जी फलाने डिपार्टमेंट को हम साथ नहीं लाएंगे, कोई वाले जम्मू वाले प्रोटेस्ट करेंगे तो रियासी वाले नहीं करेंगे, रियासी वाले करेंगे तो कठुआ वाले नहीं करेंगे, कठुआ वाले करेंगे तो कश्मीर हमसे तो अलग ही है, वो कहते हैं कश्मीर हमसे अलग है। ये एक डिस्क्रिमिनेशन जो पैदा किया गया डेली वेजर्स में, उनसे ऊपर उठने की बात है। तो अरुण जी, स्पष्ट मैसेज दे रहा हूं मैं जम्मू कश्मीर के मेरे 61,000 परिवार, उसके अलग जो साथी हैं, जो लोग जिनके डेली वेजर्स, जिनके घरों से डेथ हो चुकी है, जिस डेली वेजर्स की, उसके परिवार का चूल्हा ठंडा पड़ा है। मसले की बात है, यहाँ पर हदबंदी की बात नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह अलग अलग रहे तो सरकार के लिए तो अच्छा ही है कि कोई उनकी, अगर जब तक आप इकट्ठा नहीं होंगे तो सरकार को भी कौन सी इतनी सीरियस सरकार जो है आपकी इन मांग को लेगी। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो डिवीजन है वही आम जो आप जैसे डेली वेजर्स हैं उनके लिए मुसीबत है, और सरकार के लिए तो ठीक है कि आप जैसे चल रहा है चलने दीजिए, अगर ये इकट्ठे हो गए तो फिर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये स्पष्ट मैसेज है, इतिहास गवाह है इस बात का कि अगर कुछ इंसाफ चाहिए तो मजदूर के पास एक नारा होता है, वो होता है इनकलाब का। और इनकलाब मात्र एक कौम से कहूं या एक एरिया से कहूं या एक डिपार्टमेंट, जैसे हमारे डेली वेजर के अगर 40-45 के करीब 47 के करीब डिपार्टमेंट हैं, तो एक डिपार्टमेंट आकर के नारे लगाएगा तो सरकार उनको पक्का करेगी या मिनिमम रेट देगी, तो नामुमकिन है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज दे रहा हूं कि अगर इस संघर्ष को जीतना है तो हम सभी को यूनाइट होना पड़ेगा। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि जो लोग अलग अलग अपनी एक राह चलने की कोशिश करते हैं और आप लोगों की एक एकजुटता नहीं होने देते, एजिटेशन नहीं, वो भी तो डेली वेजर्स हैं, फिर उनको उसमें क्या फायदा? वो भी तो चाहते होंगे कि वो भी रेगुलराइज हो। अरुण जी, तो इसके पीछे उनका क्या एक तरह से इंटरेस्ट हो सकता है, स्वार्थ हो सकता है? देखिए, मैं सच कहूं, किसी शायर ने कहा है कि राम वालों को इस्लाम वालों से बू आती है, इस्लाम वालों को राम वालों से बू आती है। नवाजे हक कहाँ अदा होगी जबकि इंसान को इंसान से बू आती है। अगर डेली वेजर पीएचई का है, डेली वेजर पीडीडी का है, डेली वेजर म्युनिसिपैलिटी का है, डेली वेजर स्टेट डिपार्टमेंट का है, डेली वेजर फॉरेस्ट का है, या उसके साथ और महकमों का है, दर्द सबका एक है, तो क्यों नहीं कहेंगे कि नहीं जी हम अपनी क्यादत में बाकी डिपार्टमेंट को नहीं लगाएंगे? तो सामने मंशा दिखती है, नहीं चाहते हैं कि ये मसले मिसाइल हल हों, बस उनको लीडर बने रहना है। किसी कोई कहता है कभी कि हम लीडर नहीं हैं, हम प्रेसिडेंट नहीं हैं, और फिर पर्दे पीछे बहुत सारे खेल होते हैं, ये मेरा हर एक साथी जानता है। इसीलिए हम लोगों ने इस लड़ाई को, मेरे आउटर के साथियों ने, खासतौर पर अरुण जी आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कहूं, ये कैजुअल लेबर्स की जो लड़ाई है या कोई और भी संघर्ष हो, सारा मेरा आउटर के लोग आकर के उसको सक्सेस करते हैं। उसी प्रकार से जम्मू के कुछ एक 2-4 बंदे, कहूंगा ज्यादा नहीं कहूंगा, उनकी मंशा है कि आउटर वाले खाली उधर घरों में ही बातें करें, हमारे आगे नहीं, बराबर में खड़े नहीं होने चाहिए। जम्मू में नहीं आए, ये स्पष्ट मैसेज है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आउटर के लोगों को भी कहना चाहता हूं, आउटर मतलब जो जम्मू के अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट है, अगर जम्मू डिवीजन की बात है तो बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी डेली वेजर्स हैं, कश्मीर की बात है तो वहां पर भी बाकी डिस्ट्रिक्टों में डेली वेजर्स हैं। तो उसी सिलसिले में हमने इस 7 तारीख से बिगुल बजाया फिर से, क्योंकि मेरे साथियों के लगातार फोन कॉल आ रहे थे कि पवन जी खाली डेट निकाली जा रही है कि साल हो गया, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, जिंदाबाद मुर्दाबाद, और जाकर के चीफ इंजीनियर के साथ जाकर के मिले या किसी और ऑफिसर के बैठ कर अगर कोई चाय कप पी ली तो हो गई लीडरी।
मतलब लोग जाओ पहले इकट्ठे करो, फिर 3 बजे 4 बजे बोलो कि जाओ जिंदाबाद हो गया तुम्हारा, जाओ घर को। इस तरह की जो डेली वेजर्स मेरे साथी थे वो हताश होकर के उन्होंने मैसेज करते थे फोनिकली कि पवन जी ये लड़ाई उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की हमने लड़ी है और जिस तरीके के हमने डिमांड्स को हल किया है। उस संदर्भ में हमने आकर के फिर मैंने तो इस बार उस जो लड़ाई का वो तरीका है कि आप वहां से प्रोटेस्ट रैली लेकर सेक्रेटरीट की तरफ जाते हैं, क्या लगता है कि उसको बदलने की जरूरत है या कुछ और आप तरीका अपनाना चाहते हैं कि जिससे क्या बिल्कुल बदलने की ये बात है। सरकार आपने देखा अब 10 साल के अंतराल 7-8 साल के अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में लोगों की सरकार बनी है, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है। और जो विपक्ष है वो भी कहता है कि डेली वेजर्स का मसला हल होना चाहिए, इनके साथ इंसाफ हो, डेली वेजर्स के साथ इंसाफ हो, आपने कवर किया सारा। और जो सत्ता पक्ष है उन्होंने कमेटी फ्रेम कर दी और वो कहते हैं कि हम भी डेली वेजर के मसले को हल करना चाहते हैं। जब दोनों कहते हैं कि मसला हल होना चाहिए तो फिर कुंडी कहां अटकी है और मेरे डेली वेजर्स को क्यों गुमराह किया जा रहा है? जब सरकार हम जो प्रोग्राम होगा इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बुलाया जाएगा। जी बिल्कुल, उसी पर मैं अब आना चाहता हूँ कि अब आपकी जो 2 दिन की महापंचायत होने जा रही है, आपके सभी साथी जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स हैं वो यहाँ पर होंगे, तो किस तरह का प्रोग्राम रहेगा जिसमें आप सरकार को किस तरह से ऑन बोर्ड वहां रखने की कोशिश करेंगे? देखिए, जो हमारी डिमांडें हैं कि 94 के बाद जितने किस्म के वर्कर्स हैं उन तमाम वर्कर्स के लिए रेगुलेशन पॉलिसी हो, और अगर पॉलिसी में डिले है, डेट डाली जा रही है, टाइम मतलब कमेटी बनाई गई है, तो मिनिमम रेट तो हमारा पहला हक है। यूटी बनी है जम्मू कश्मीर, अगर यूटी की कगार में है, लद्दाख में मिल सकता है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं, वो डिमांड रखी जाएगी। उसके बाद जो साथी मेरे डेली वेजर्स जिनकी ऑन ड्यूटी डेथ हो गई है उनके परिवार से व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, उनके किसी का बेटा है। इस बार इस पंचायत में क्या सरकार के नुमाइंदे भी यहाँ पर होंगे? बिल्कुल, हमने निमंत्रण दिया है कि डेली वेजर, देखिए डेली वेजर क्या होता है कि हमारे कुछ, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोगों को इकट्ठा करते हैं, नारे लगवाए, फिर अंदर जाके सेटिंग हो जाती है, चल वो जिंदाबाद मुर्दाबाद होने के बाद, और खुद हो गई तो बताना भी नहीं लोगों को कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ना किसी को पूछना है कि क्या डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है, अपनी मर्जी से कर लेते हैं। लेकिन इस बार हमने जो निर्णय लिया है कि डेली वेजर्स के इशू पे बात जो है वो ऑन द ग्राउंड होगी, जिसने जवाब देना है। ग्राउंड में मतलब क्या है फिर? क्या सरकार के साथ साथ क्या इसमें अपोजिशन भी होगी? हाँ, बिल्कुल, अपोजिशन को हमने डे फर्स्ट जो हमारा 21 तारीख को प्रोग्राम है, उस समय हमारे एलओपी जो हैं जम्मू कश्मीर के, उनको भी हमने इनवाइट किया है। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी इनवाइट किया है। बहुत सारे एमएलए को भी हमने जो है इनवाइट किया है। अब पता लगेगा कि आता कौन है, सबसे बड़ी बात है आता कौन है, डेली वेजर्स का कौन इंसाफ चाहता है। जो चाहता होगा वो आ जाएंगे, हमने सबको इनवाइट किया है, और डेली वेजर मेरा ग्राउंड में बैठा होगा। जो बात बंद कमरे में नहीं होगी, सामने बात होगी। जो डिमांड्स मैंने आपको बता दी हैं कि ये 5-6 डिमांडों को लेकर के हमने बात, जो लोग ऑनलाइन से महरूम है, अब ऑनलाइन नहीं कोई हो पाया तो उसमें डिपार्टमेंट का कसूर है कि उस डेली वेजर का कसूर है? तो अगर डिपार्टमेंट का कसूर है तो सरकार उसमें क्या संज्ञान लेती है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूं, और दूसरे दिन हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सत्ता पक्ष है उनको भी बुलाया है, जिसमें हमारे जावेद राणा जी हैं, सतीश शर्मा जी हैं, जावेद डार साहब हैं, उनको तो हमने इनवाइट किया है क्योंकि ज्यादा डिपार्टमेंट उनके पास है, जिनमें जहां जहां ज्यादा संख्या है डेली वेजर्स की, तो हमने उनको इन्वाइट किया है। ऑन दी स्टेज वो बताएंगे डेली वेजर्स को कि क्या उनकी नीति है, क्या रणनीति है। पर्दे में वाली बात कोई नहीं है। मतलब एक तरह से पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि डेली वेजर सामने होंगे, सत्ता पक्ष भी एक दिन होगी और एक दिन यहाँ पर विपक्ष भी यहाँ पर होगा, क्योंकि यही 2 ऐसे दायरे हैं जो लोग विधानसभा में इनकी आवाज उठाने की बात करते हैं, इनकी रेगुलराइजेशंस की बात करते हैं। लेकिन पहली बार यहाँ पर आमने सामने सारी बातें होंगी, पर्दे के पीछे नहीं होंगी, ये कहना है पवन कुमार जी का। क्योंकि पवन कुमार जी ने जिस तरह से कई आरोप भी लगाए हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं वो डेली वेजर्स को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल सरकार को अकाउंटेबल बनाएंगे, सरकार खुद जवाब देगी, खुद आम जनता से यानी कि डेली वेजर से बात करेगी, और उनके पास क्या प्लान है इनको रेगुलराइज करने के, उसके बारे में उनको आश्वासन देना है तो सामने देगी। तो इसको लेकर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट कि 2 दिन की महापंचायत होने जा रही है हरि सिंह पार्क में 21 तारीख और 22 तारीख को। इस दौरान डेली वेजर्स हर एक डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर मौजूद होंगे, साथ ही साथ जो सत्ता पक्ष है वहां उसके मिनिस्टर
स्पेशली जो कंसर्न मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पे होने की उम्मीद इन्होंने बताई है, और वहीं पर विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर इनके साथ मिलेगी और इनको संबोधित करेगी। देखना होगा कि आखिर इस 2 दिन की पंचायत का क्या आउटकम निकल कर आता है। जी कुछ कहना चाहते? बिल्कुल, और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने तमाम कैजुअल लेबर साथियों तक मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि कुछ ना कुछ जो डिवाइड करने वाले हैं उनसे अलर्ट रहें। जो कहे कि इस प्रोग्राम में शामिल ना हो, ये पवन जी का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जो है प्रदीप शर्मा का है, ये प्रोग्राम देवेंद्र सिंह का है। देवेंद्र सिंह भी डेली वेजर है, पवन जी भी डेली वेजर है, प्रदीप शर्मा भी डेली वेजर है, और हर एक डेली वेजर इसको लीड करेगा, और इसमें हर एक डेली वेजर का बराबर योगदान है। कोई भी ये मत कहे कि ये फलाने डिपार्टमेंट का है या फलाने डिपार्टमेंट का है। मैं आह्वान कर रहा हूं जम्मू कश्मीर के तमाम 61,000 परिवार, और उसके बाद जो और साथी जो हमारे ऑनलाइन से महरूम है, जो डेथ हो गई है, जो रिटायर हो गए हैं, उन तक भी मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स किसी भी महकमे का है, खुला न्योता है कि हर एक कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स 21 और 22 इस महापंचायत में शामिल होकर के जम्मू व कश्मीर से भी आए, जम्मू से भी आए, वो आकर के अपनी बात रख सकता है, और प्रॉपर तरीके से जो हमारी डिमांड्स हैं वो आगे जो है प्रोजेक्ट की जाएगी। जी बिल्कुल, तो इन्होंने अपना प्लान जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये महापंचायत होने जा रही है, और डेली वेजर्स के आगे जो उसका क्या भविष्य रहने वाला है उसको तय करने में भी इस महापंचायत का एक बहुत बड़ा एक रोल रहने वाला है। आइए, नहीं कोई गल नहीं।